हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव इंग्लिश बाय वीके शर्मा। स्टूडेंट, आज की वीडियो आपके सामने हम स्पेलिंग्स की लेके आ रहे हैं। आपको ये पता भी होगा कि हर एक एग्जामिनेशन में, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे सीडीएस का हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट वाले एग्जाम हो, उसमें 2 to 3 स्पेलिंग्स आपके एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं। और वो क्वेश्चन आपके पास में क्या आता है स्पेलिंग्स का, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिसेस स्पेल बोलते हैं स्टूडेंट्स। और पहले आप ये समझे कि ये मार्क्स, ये नंबर आपके पास क्या होते हैं, फ्री के होते हैं। ये ज्यादा स्पेलिंग्स होती नहीं, ये बहुत ही कम लिमिटेड स्पेलिंग्स होती हैं जिनको एग्जामिनर रिपीटेडली उनको पूछता रहता है स्टूडेंट्स। तो पहली बात आप ये समझिए कि क्वेश्चन आपके सामने कैसे आता है। आपके पास में 4 स्पेलिंग्स मिलेंगी। 4 में से 3 स्पेलिंग्स आपके पास इनकरेक्ट होंगी और एक आपके पास क्या होगी, करेक्ट होगी। और वो एग्जामिनर पूछेगा कौन से वर्ड की स्पेलिंग करेक्ट है, या फिर वाइस वर्सा। 3 स्पेलिंग्स वो क्या देगा, करेक्ट, और एक आपके सामने क्या देगा, इनकरेक्ट, और वो पूछेगा किस वर्ड की स्पेलिंग क्या है, इनकरेक्ट है स्टूडेंट। अब बात ये आती है स्टूडेंट्स, एक चीज याद रखना कि जिस लेवल की आप प्रिपरेशन करते हो, जिस लेवल की आप तैयारी करते हो, उधर स्पेलिंग्स के रूल नहीं इंपोज होते हैं, नहीं एप्लीकेबल होते हैं। फाइन। उधर जो एग्जामिनर किसी भी वर्ड को आपके सामने पूछेगा, उसमें पर्टिकुलर अल्फाबेट की वजह से पूछेगा कि वो अल्फाबेट सुपरफ्लुअस है या किसी अल्फाबेट की कमी है। स्टूडेंट, जनरली आपने कभी सुना होगा, पढ़ा होगा एकेडमिक लेवल में कि जिसमें एक एग्जाम्पल दिया आपके पास में, ब्यूटीफुल। तो ये ब्यूटीफुल आपके पास में कंबाइंड वर्ड है स्टूडेंट्स। हम बात करते हैं ब्यूटी और फुल, FULL। जब ब्यूटी और फुल दोनों को कंबाइन किया जाता है तो आपके सामने क्या बन जाता है, ब्यूटीफुल। इसका मतलब सिंगल एल, पर वो उसका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं होता है। आई विल गिव वन मोर एग्जांपल स्टूडेंट्स। जैसे हमने एग्जांपल दिया वेलकम। वेलकम ऑल्सो द कंबाइंड वर्ड स्टूडेंट्स। ये कहां से बना है, वेल और कम से। जब डबल एल किसी दूसरे वर्ड के साथ में कंबाइन होती है तो डबल एल चेंज हो जाती है सिंगल एल में, तो क्या बन जाता है, WELCOME। पर उस चीज से एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है स्टूडेंट्स। इवन एक कुछ व्यक्ति स्टूडेंट्स, यंगस्टर्स जो एयरफोर्स के एक्स और वाई एग्जाम में प्रिपरेशन करते हैं, एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, एग्जाम में अपीयर होना चाहते हैं, तो उसमें इंग्लिश के क्वेश्चन होते हैं 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन में से 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा किसके होते हैं, स्पेलिंग्स के होते हैं स्टूडेंट्स। और वो स्पेलिंग्स आपने हमेशा पढ़ी हुई होती है, पर यू आर नॉट पर्टिकुलर अबाउट कि ये अल्फाबेट आएगा, इस वर्ड के अंदर अल्फाबेट नहीं आएगा। यदि आपके पास कंफ्यूजन होता है तो आप प्रॉपर ऑप्शन को चूज नहीं कर सकते हो। तो स्टूडेंट, हम आपके सामने ये आज की वीडियो स्पेलिंग्स की है। इसी तरह जैसे हम सिनोनिम्स की वीडियो आपके लिए लेके आते हैं, उसी तरह से हम आपके सामने स्पेलिंग्स की भी वीडियो लाते रहेंगे स्टूडेंट्स। तो आप जो ने डायरी बनाई है, नोटबुक बनाई है वोकैबुलरी की, उसमें एक पोर्शन आप किसका रखें, स्पेलिंग्स का रखें। स्टूडेंट, आप याद रखना, जब हमारी आपके पास में 100 स्पेलिंग्स के आसपास हो जाएंगी तो आप देखना, आपको खुद लगेगा कि हर एक एग्जामिनर इसी स्पेलिंग्स को बार बार क्यों पूछता रहता है, और वो स्पेलिंग्स लाएगा कहां से स्टूडेंट्स। फाइन। तो वो चीज हम आपके सामने डिस्कस करना चाहते हैं स्टूडेंट। एक 2013 के एसएससी मेंस एग्जामिनेशन में आपके पास स्पेलिंग्स, मिस स्पेलिंग की भी पूछी गई थी स्टूडेंट्स, ठीक है। पर उन्होंने आपके सामने क्या बोला था, MISSPELT, उन्होंने हाइफन नहीं लगाया था, पर आता आपके पास में हाइफन आता है। फाइन। तो ये किसका पार्ट है, इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द वोकैबुलरी। फाइन स्टूडेंट्स, अब मैंने आपके सामने कुछ बोर्ड पे स्पेलिंग्स लिखी, ये आपको पता चलेगा स्टूडेंट किस तरह से एग्जामिनर स्पेलिंग्स को पूछता है। और स्टूडेंट, एक चीज इज माय कॉर्डियल एडवाइस टू एवरीवन कि आप पूरी स्पेलिंग्स को याद न रखें स्टूडेंट्स। आप स्पेलिंग्स में पर्टिकुलर अल्फाबेट को याद रखें, और जब पर्टिकुलर अल्फाबेट को याद रखेंगे तो आप देखना उस स्पेलिंग में कभी भी कोई भी गलती नहीं कर सकते। अब बात करते हैं पहला स्टूडेंट, ये पहली स्पेलिंग आपके पास एकोमोडेशन की स्पेलिंग काफी आती है, ठीक है। स्पेलिंग हमने बात की, ACCOMODATION, ACOMMODATION। हमने बात की ACCOMMODATION, ACOMMODATION। स्टूडेंट, इस
स्पेलिंग्स में आपको ये पता चला कि एग्जामिनर किसकी वजह से पूछता है, सी और एम की वजह से पूछता है। किसकी वजह से पूछता है, सी और एम। कि चारों स्पेलिंग्स में आपके पास में कहीं डबल सी है, कहीं आपके पास डबल एम है, कहीं आपके पास सिंगल सी है, कहीं आपके पास में डबल एम है, कहीं सिंगल सी, डबल सी, किस तरह से। तो इस चीज से ये पता चलता है कि इसमें गड़बड़ी किसकी होगी, सी और एल के बीच में होगी। फाइन। तो यदि आप एकोमोडेशन के बारे में बात करते हो तो एकोमोडेशन की स्पेलिंग हमेशा आपको याद रखना डबल सी डबल एम आता है। क्या आता है, डबल सी एंड डबल एम। तो आप जिस स्पेलिंग में आपके पास डबल सी और डबल एम आता है, आप उसी ऑप्शन को चूज करें। तो डबल सी डबल एम आपके पास में थर्ड वाले में ये आपके पास करेक्ट है और ये सब आपके पास में इनकरेक्ट है। याद रखें। जनरली स्टूडेंट्स से हम जब डिस्कस करते हैं इस स्पेलिंग्स के बारे में तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आप किसको करेक्ट बताते हो, डबल सी सिंगल एम को। तो डबल सी सिंगल एम मैंने आपके सामने ये लिखी है, पर ये स्पेलिंग आपके पास इनकरेक्ट। आपने एकोमोडेशन काफी पढ़ा है, काफी लिखा है, पर यू आर नॉट इंश्योर दैट कि आपके पास में डबल सी आएगा, सिंगल सी आएगा, डबल एम आएगा या फिर सिंगल एम आएगा। तो यदि आपके पास कभी भी एकोमोडेशन की स्पेलिंग मिलती है तो यू मस्ट रिमेंबर आपके पास क्या आएगा, डबल सी और डबल एम आएगा। थिंग्स आर क्लियर स्टूडेंट्स। सो हमने बात की ओकेजन, काफी स्पेलिंग आती है इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। देखें, डबल सी सिंगल एस, डबल सी डबल एस, सिंगल सी सिंगल एस और सिंगल एस डबल एस। जब आप इस स्पेलिंग्स को पढ़ेंगे तो आपको यह पता चलेगा कहीं न कहीं एग्जामिनर किसकी वजह से पूछता है, एग्जामिनर सी और एस की वजह से पूछता है स्टूडेंट्स। तो अब हमको वी हैव टू बी पर्टिकुलर अबाउट सी और एस की वजह से। तो या सी आएगा या एस आएगा, डबल सी आएगा, डबल एस आएगा। यदि हम ओकेजन के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट तो ओकेजन में स्पेलिंग्स आती है डबल सी सिंगल एस। क्या आता है, डबल सी सिंगल एस। तो आप चूज करें डबल सी सिंगल एस को। आपके पास क्या है, डबल सी सिंगल एस, ये आपके पास में करेक्ट है और सब आपके पास इनकरेक्ट है। इसमें डबल सी डबल एस इसकी वजह से इनकरेक्ट है। इसमें सिंगल सी डबल एस आता क्या, डबल सी, इट इज आल्सो इनकरेक्ट। ये सिंगल एस इट इज आल्सो इनकरेक्ट। सी स्टूडेंट्स, वैक्यूम की स्पेलिंग काफी इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जामिनेशन में आती है स्टूडेंट्स। व्हेन वी टॉक अबाउट द वैक्यूम, फाइन, तो जनरली जब स्टूडेंट्स हम पूछते हैं तो वैक्यूम की स्पेलिंग वो क्या बताते हैं, डबल सी सिंगल यू। क्या बताते हैं, डबल सी सिंगल यू। पर यदि आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एक वैक्यूम की बात करते हो तो वैक्यूम की स्पेलिंग आती है सिंगल सी डबल यू, सिंगल सी डबल यू। तो पहले तो आप ये देखें, आपके पास इसमें सिंगल सी है पर सिंगल यू है, आपके पास डबल सी है, इसमें आपके पास सिंगल सी डबल यू, ये आपके पास में करेक्ट है और ये सब आपके पास में क्या है, इनकरेक्ट। किस वजह से इनकरेक्ट है स्टूडेंट्स, सी सिंगल यू लिखा, हमने सिंगल सी सिंगल यू लिखा, इसमें डबल सी डबल यू, इट्स आल्सो इनकरेक्ट। आपके पास करेक्ट क्या है, डब्ल्यू, वैक्यूम की स्पेलिंग। काफी एग्जामिनेशन पूछी जाती है स्टूडेंट, रिपीटेडली पूछा जाता है। यदि आप एसएससी के बारे में बात करते हो तो एसएससी तो इसको किसी न किसी एग्जामिनेशन में डाल ही देता है वैक्यूम की। तो आपको वैक्यूम की पूरी याद करने की आवश्यकता नहीं, सिंपल सी बात है, वैक्यूम आता है तो किसकी वजह से पूछा जाएगा, डबल यू की वजह से पूछा जाएगा। किसकी पूछ, डबल यू की वजह से एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। अब बात करते हैं इंडिजीनियस। सो जनरली आप देखना कुछ स्पेलिंग्स आपके पास में ऐसी होती हैं कि जिसका आप रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन करते हो, इसकी वजह से आप उनको क्या लिखते हो, गलत लिखते हो। इस पर जाने से पहले मैं एक स्पेलिंग और आपके सामने डिस्कस करना चाहूंगा, ठीक है। वो इसी वजह से पूछी जाती है कि आप उसका प्रोनाउंसिएशन क्या करते हो, रॉन्ग करते हो। सी, उसके बाद में हम आप आएंगे इंडिजीनियस का। देखो एक स्पेलिंग होती है स्टूडेंट्स आपके पास में, एनिमिटी, नंबर 2 एनिमिटी, नंबर 3 और नंबर 4 आप कुछ भी लिख सकते हो स्टूडेंट्स, एनिमिटी। तो पहले आप जनरली स्टूडेंट्स से हम जब बात करते हैं तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स
या तो इसको करेक्ट बताते हैं या फिर इसको इनकरेक्ट बताते हैं, पर दोनों ही स्पेलिंग आपके सामने क्या है, इनकरेक्ट है। सो जनरली आप याद रखना, यदि हम बात करते हैं एनिमिटी के बारे में, आप इसको क्या बोलते हो, आप बोलते हो इसको एनिमिटी। एन के बाद में आप अननेसेसरी का यू आर पुटिंग द प्रेशर, यू आर पुटिंग द प्रेशर, याद रखना। पर एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन आपके पास क्या होता है, एनमिटी। क्या होता है, एनमिटी। मतलब एन के बाद में न तो आपके पास में ई आएगा और नहीं उसके बाद क्या आएगा, आई आएगा। तो इस रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन की वजह से भी वी कमिट द मिस्टेक, हम क्या करते हैं, स्पेलिंग्स में क्या करते हैं, गलती करते हैं। आप जरूरी देखना, आप अपने को इंट्रोस्पेक्ट करना स्टूडेंट्स, कि आप हिंदी में तो आपको पता होगा, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, शत्रुता। हिंदी में क्या बोलते हैं, शत्रुता। तो अब आप व्हाट यू प्रोनाउंस एनिमिटी, तो ऐसा लगता है कि एन के बाद आपको क्या मिलेगा, ई मिलेगा। स्टूडेंट आपको एन के बाद में यू आर पुटिंग अननेसेसरी प्रेशर, तो आपको क्या लगता है जैसे एन के बाद आई आएगा, पर ये तो दोनों स्पेलिंग आपके पास इनकरेक्ट है। मैंने अभी आपको ये बताया था कि एनमिटी में आपके पास एन के बाद न तो आपको आई मिलता है और नहीं आपके पास ई मिलता है, तो स्पेलिंग आपके पास कौन सी करेक्ट है, एनमिटी स्पेलिंग इज करेक्ट। फाइन स्टूडेंट, एक बार एग्जामिनेशन में एसएससी ने पूछा था, आई थिंक 2014 या 2012 की बात है, उन्होंने ग्रामर की स्पेलिंग को भी पूछा था। किसकी स्पेलिंग पूछा था, ग्रामर की। इसका मतलब कहीं न कहीं किसी अल्फाबेट में दिक्कत आती है, ठीक है। हमने एग्जामिनेशन एग्जांपल दिया स्टूडेंट्स, ग्रामर का सी, GRAMMAR, हमने एग्जांपल दिया GRAMMER, एग्जांपल दिया GRAMAR, फोर्थ एग्जांपल दिया GRAMAR, ये तो हम लिख दिया पहले ER। सो आप याद रखना, जितनी भी अभी तक मैंने एग्जांपल्स आपके सामने दिए हैं, उसमें सिर्फ दो स्पेलिंग क्या होती है, इररिलेवेंट होती है। इररिलेवेंट का मतलब क्या है, उनका स्पेलिंग से कोई लेना देना नहीं होता। फाइन, इधर भी आपके पास में इस चीज को आपको पता है कि हमेशा डबल एम आती है, क्या डबल एम। इसमें हमने दोनों प्लेसेस में क्या लिखा है, सिंगल एम, इसका मतलब इट इज इनकरेक्ट। ये तो दोनों ऑप्शन आपके पास क्या हो गए, डिलीट हो गए, रिमूव हो गए। अब आपके पास कंफ्यूजन किन चीजों के बीच में बनता है, इस ए और ई के बीच में बनता है स्टूडेंट्स। क्या बनता है, ए और ई के बीच में। तो जनरली स्टूडेंट्स जो बताते हैं आपके पास क्या बताते हैं, इस स्पेलिंग को करेक्ट बताते हैं। स्पेलिंग आपके पास क्या होती है, ये आपके पास में करेक्ट होती है। और इस ए की वजह से और ई की वजह से पूछा जाता है, तो आपको ग्रामर की पूरी स्पेलिंग को याद करने की आवश्यकता नहीं स्टूडेंट्स। यदि आपके पास में ग्रामर कभी भी शब्द आता है तो यू मस्ट मेक अ इमेज इन योर माइंड कि क्या आता है आपके पास में, ए आता है। सो जनरली आपने देखा होगा, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीवन, एनी इंग्लिश टीचर स्टूडेंट्स, कि बैनर्स पर लिखा रहता है ग्रामर और उसमें क्या लिखा रहता है, ई लिखा रहता है। इवन टीचर दोज हु आर कंडक्टिंग क्लासेस फॉर द इंग्लिश, दे आर आल्सो नॉट अवेयर ऑफ कि ई आएगा और आपके पास में ए आएगा। फाइन, जो एकेडमिक को मैक्सिमम पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप इस चीज के बारे में, और जितनी भी आपके सामने डिस्कस किए, कोई भी वर्ड ऐसा नहीं था कि जिससे आप फैमिलराइज नहीं है। आपने हर एक वर्ड को सुना है, पर यू आर नॉट इंश्योर दैट कि आपके पास ई आएगा, ए आएगा, डबल सी आएगा, सिंगल सी आएगा, डबल एस आएगा या सिंगल एस आएगा। फाइन, अब बात करते हैं इसी के बारे में, इंडिजिनियस के बारे में। सो पहली बात ये समझे, इसका हिंदी में मीनिंग क्या होता है। इसका हिंदी में मतलब होता है स्वदेशी। क्या मीनिंग होता है, स्वदेशी। आपने आजकल काफी सुना होगा, कोई व्यक्ति बोलता है आई ऑलवेज यूज इंडिजिनियस प्रोडक्ट। इंडिजिनियस प्रोडक्ट कौन सा प्रोडक्ट यूज करता है, स्वदेशी। आपने काफी देखा होगा कि ये एयरक्राफ्ट कौन सा है, इंडिजिनियस है। इसका मतलब अपने देश में ही निर्मित है। जो प्रोडक्ट, कोई भी चीज जो हमारे देश में बनती है, अपने देश में बनती है, उसी के लिए शब्द आपके पास क्या आता है, इंडिजिनियस। तो हिंदी में इसको क्या बोलते हैं हम, स्वदेशी। अब स्पेलिंग क्यों पूछी जाती है स्टूडेंट्स, इसका जो एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है, एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है इंडिजिनस। क्या होता है, इंडिजिनस। हम अननेसेसरी बोलते हैं इंडिजीनियस,
क्या बोलते हैं, इंडिजीनियस। हम एन के बाद में अननेसेसरी वी आर पुटिंग द प्रेशर, किसका, आई का। स्टूडेंट्स इसका मतलब याद रखना, एन के बाद में कभी भी आई नहीं आता, एन के बाद कभी भी आई नहीं आता। तो इसका मतलब एन के बाद आई आया, ये इनकरेक्ट, ठीक है। और डी के बाद हमेशा आई आता है, इसमें डी के बाद ई लिखा है, इट इज ऑल्सो इनकरेक्ट, ठीक है। ये भी इनकरेक्ट, एन के बाद आई आया तो आपके पास इनकरेक्ट, आपके पास करेक्ट कौन सा, इंडिजिनियस। काफी स्पेलिंग आती है, इसकी फ्रीक्वेंसी काफी एग्जामिनेशंस में, तो आपको पूरी स्पेलिंग बायहर्ट करने की आवश्यकता नहीं। आप केवल ये समझे कि यदि आपके पास कभी इंडिजिनियस शब्द आता है तो एन के बाद कभी भी ई और आई नहीं आते, हमेशा क्या आता है, इंडिजिनियस आता है। स्टूडेंट यू टेल मी वन थिंग, हम बात करते हैं 90, ये भी स्पेलिंग आती है 90। आप काफी याद करते हो, काफी लिखते हो स्टूडेंट्स 90, तो कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है? जनरली स्टूडेंट्स आप बताते हो इस स्पेलिंग को, पर ये स्पेलिंग आपके पास करेक्ट है, करेक्ट आपके पास ये है। और आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, आप हमेशा से 90 पढ़ते आते हो, पर आपने कभी भी उसको ये ध्यान नहीं दिया कि आपके पास में एन के बाद ई आता है, एन के बाद ई नहीं आता। यदि आप इसको बोलते, इसका तो प्रोनाउंसिएशन निंटी होता है, क्या होता है, निंटी होता है। तो स्पेलिंग आपके पास क्या, 90। एक अल्फाबेट, एक स्पेलिंग और आपके सामने पूछी जाती है, 12th। क्या पूछी जाती है, 12th। अब देखो 12th में आपके पास एफ तो कहीं प्रोनाउंसिएशन है ही नहीं, 12th, और हम एग्जामिनर इसकी एफ की वजह से तो इसको पूछता है 12th में आप प्रोनाउंस करके देखिए स्टूडेंट्स, एफ का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। बट व्हेन वी राइट द स्पेलिंग ऑफ द 12th, तो आपको क्या लिखने की आवश्यकता पड़ती है, आपको एफ लिखने की आवश्यकता पड़ती है। ये स्पेलिंग आपके पास क्या है, करेक्ट है। तो स्टूडेंट इस वीडियो में हमने आपके सामने कुछ स्पेलिंग्स डिस्कस की, ठीक है। इसी तरह से हम स्पेलिंग्स के ऊपर वीडियो बनाते रहेंगे। तो आप जो वोकैबुलरी के लिए नोट्स को बना रहे हो, उसमें एक पोर्शन आप किसका बनाना है, इसका भी, स्पेलिंग्स का भी बनाते रहें। स्पेलिंग ज़्यादा नहीं होती स्टूडेंट्स, ये लिमिटेड स्पेलिंग्स होती हैं। आप देखना कुछ स्पेलिंग्स होने के बाद में आपको खुद पता चलेगा कि इंग्लिश बिकम्स इजी। स्टूडेंट इंग्लिश रियली काफ़ी ईजी होती है यदि आपको कोई भी गाइड करने वाला व्यक्ति और आपको जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ाता है, तो इंग्लिश क्या बनती है, काफ़ी इजी बनती है स्टूडेंट्स। यदि स्टूडेंट आपको हमारी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगती है, नॉलेजेबल लगती है, यदि आपकी नॉलेज इन्हांस होती है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो।